नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप भी असमंजस में पड़ रहे होंगे कि ये अनुभव प्रमाण पत्र क्या है, कैसे बनवाएँ? क्या हमारा जो आपने बनवाया है वो गलत है या सही है? क्या सरकार ने गाइडलाइन जारी की है या नहीं की है? जो भी आपके डाउट है सारे हम आज आपको क्लियर करने वाले हैं। किन के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, क्या फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे या नहीं चलेंगे, अगर आपने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, सभी बातों के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। तो कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म इतने कम क्यों है और कंपटीशन क्या रहने वाला है, सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे अपडेट आपको मिलती रहे। तो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बात करते हैं कि सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी क्या की गई है, कैसा अनुभव प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि टोटल फॉर्म। दोस्तों, सबसे पहले बात हम करते हैं कि टोटल जो ड्राइवर भर्ती में है फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो साथियों, 24 मार्च तक आपके फॉर्म भरे गए हैं 46,000, एक मिनट, 46,479, 46,479 फॉर्म आपके भरे गए हैं। इतने कम कैसे? और 28 मार्च को आपकी लास्ट डेट है। तो साथियों, इतने कम फॉर्म कैसे भरे गए? क्योंकि लोगों के पास अनुभव प्रमाण पत्र असमंजस में है कि अनुभव प्रमाण पत्र आखिर में होगा कैसा। तो अगर आपने भी बनवाया है और अगर छोटा मोटा अगर करेक्शन कभी करवाना हो तो 28 तारीख के बाद 7 दिन का आपके पास टाइम मिलेगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। वो आपके पास डिटेल पहुंच जाएगी कि आपका इस डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन है। तो केवल अनुभव प्रमाण पत्र में आपका 7 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें करेक्शन कर सकते हो आप। बाकी लगभग इसमें 60,000 के लगभग इसमें फॉर्म लगेंगे। तो साथियों, कंपटीशन रहने वाला है बिल्कुल कम, कंपटीशन बिल्कुल कम। तो आप अगर अनुभव प्रमाण पत्र आपका बढ़िया है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, तो साथियों आपके पास बिल्कुल बढ़िया मौका है, सटीक मौका है इस भर्ती में लगने का। और थोड़ी सी तैयारी आप कर सकते हो, बढ़िया से आपका नंबर आ सकता है। क्योंकि बिल्कुल कम राजस्थान की मात्र एकमात्र ऐसी ही वैकेंसी है जिसमें बिल्कुल कम फॉर्म लगने का चांस है और कंपटीशन बिल्कुल कम रहने वाला है। क्योंकि एक सीट पर कम से कम 8 से 10 विद्यार्थी ही या 15-20 विद्यार्थी ही शामिल होंगे अगर 28 तारीख तक कितने फॉर्म लगेंगे तब। अब बात करने वाले हैं हम कि क्या गाइडलाइन बोर्ड के द्वारा आपको असमंजस में डाल रखा है, आलोक राज जी ने भी असमंजस में डाल रखा है कि क्या इसकी गाइडलाइन है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, एक ये न्यूज है, इसमें साफ साफ लिख रखा है कि वाहन चालक भर्ती 3 साल के अनुभव प्रमाण पत्र पर विवाद। ये विवाद चल रहा है कि अभ्यर्थी बोले इसे बनवाने की गाइडलाइन नहीं है। कि इसे बनवाने की गाइडलाइन क्या है वो बताओ अभ्यर्थियों के द्वारा। तो आपको ये जानना बहुत ही अति महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम मुद्दे की कि अभ्यर्थियों की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध शुरू हुआ है तो बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग पर डाल दी है। तो उसके क्योंकि दस्तावेज सत्यापन का काम सामान्य प्रशासन विभाग को ही करना है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भर्ती की शर्तें, नियम, अनुभव, फॉर्मेट, सिलेबस सब कुछ विभाग ही तय करता है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। मैं समझता हूं कि शायद सभी संस्थाएं ड्राइवर को सैलरी स्लिप या चेक से सैलरी नहीं करती होगी, मगर इस प्रमाण पत्र में अंतिम लाइन में लिखा है कि ये प्रमाण पत्र भुगतान के आधार पर दिया जा रहा है। अब संबंधित विभाग दस्तावेज सत्यापन के वक्त इसे किस तरह से कन्फर्म करेगा या नहीं करेगा यह बताना मुश्किल है। तो साथियों, आपके पास जो पीडीएफ है, जो प्रमाण पत्र की अभी आपको दिखाएंगे कि ये प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं चलने वाला है,
बिल्कुल नहीं चलने वाला है। क्योंकि अभी आपको फॉर्मेट जो इससे पहले कई वीडियो में आपने फॉर्मेट देखा होगा, एक बार हम भी आपको फॉर्मेट दिखाएंगे। और आगे क्या विज्ञप्ति में यह स्पष्ट नहीं है कि यह अनुभव प्रमाण पत्र किस तरह से बनेगा, इसलिए इसमें अब फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ गई है। नियम तय नहीं होने के कारण फर्जीवाड़ा करके भी अनुभव प्रमाण पत्र ला सकते हैं। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि यह अनुभव बनेगा, उसे बनवाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, ताकि फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सके। तो साथियों, अगर आपने भी फर्जीवाड़े से ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की है तो बिल्कुल आप गलत हैं साथियों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको बिल्कुल गलत निकाल दिया जाएगा और आपको जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है। तो इससे बच के रहें। फर्जी नहीं चलेंगे, बिल्कुल अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी नहीं चलेंगे। और किस तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बनने हैं, बिल्कुल आपके पास अपडेट आएगी, आज या कल में अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। पर आप फर्जीवाड़े से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाएं साथियों। और आलोक राज जी कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि वो ऐसा फॉर्मेट चाहिएगा, दूसरी जगह कहते हैं कि ऐसा गाइडलाइन नहीं है। यानी कि वो भी उनको भी नहीं पता कि आखिर में फॉर्मेट है कैसा, उनको भी ये पता नहीं है कि आखिर में फॉर्मेट है कैसा। देखो अब ये फॉर्मेट आपको दिखाते हैं। ट्वीट में किसी का जवाब आया था, आलोक राज जी ने जवाब किया है कि भर्ती शर्तें, नियम, अनुभव, फॉर्मेट और सिलेबस सब कुछ संबंधित विभाग के द्वारा ही बनाए गए होते हैं। विभाग अपनी ज़रूरत और आवश्यकता अनुसार शर्तें और नियम बनाकर अर्थना बोर्ड को देते हैं, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। और फॉर्मेट जो है साथियों, ये है आपका फॉर्मेट, ऐसा कुछ फॉर्मेट है ये। बाकी अब ये नहीं चलने वाला, इसमें कोई नया ही फॉर्मेट अब लागू होगा। जिसने भी बनवाया है वो इसका करेक्शन ज़रूर करवाएंगे। और आगे क्या इसकी अपडेट आती है, अगर नई अपडेट आएगी तो आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। और क्या ही इसका अपडेट होने वाला है वो बताएंगे अगली वीडियो। थैंक यू।